Assalamu alaikum. Today is 31st of December 2022 and it is the last day of this year and we are reviewing today's newspaper. पहले तो सबसे पहले इस पेज के ऊपर एज सच कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं लग रही। सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शंस लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिले कर रही थी, तो कोर्ट ने कहा है कि आज ही इलेक्शन करवाएं। अब ये आज ही इलेक्शन करवाने वाली चीज़ जो है ये थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल है, इस पे खबर है, लेकिन ये कल तक पुरानी हो जाएगी खबर है, सच कोई इतना मसला नहीं रहेगा। सिर्फ लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस का फ़ायदा क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एक बड़ी बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान में हफ्तावार इन्फ्लेशन में 29% इज़ाफ़ा हुआ है। यानी पिछले हफ्ते जो चीज़ क्या नाम है सस्ते में मिल रही थी वो अब महँगे में मिलेगी, ठीक है? और एक यहाँ रिपोर्ट है सिचुएशनर के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया है कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और सॉल्यूशंस क्या होते हैं। और अक्सर लोग आप में से भी हमारे जैसे सब लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम टेक्नोक्रेट्स को हुकूमत दे दें, ब्यूरोक्रेसी ख़त्म करें, सारे वो लोग आएँ जो अपने-अपने शोबे के माहिर हों। तो इस पे इस आर्टिकल में उसको थोड़ा-सा जो है एक्सप्लोर किया गया है। ये अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर पढ़ें, अगर नहीं टाइम का कोई मसला नहीं। बैक पेज के ऊपर भी कोई खबर एज़ सच इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ़ जो आपके म्यांमार की जो एक लीडर थीं आंग सू ची, उनके बारे में खबर है कि उन्हें 33 इयर्स की करप्शन के मद में कैद हो गई है, जेल हो गई है। ठीक है? ये आपके जो करंट अफ़ेयर्स के एमसीक्यूज़ हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उससे आगे कोई खबर नहीं है, सिर्फ़ ये ईरान की खबर इम्पोर्टेंट है कि ईरान ने मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर दी हैं गल्फ़ के एरिया के अंदर। ईरान का गल्फ़ के साथ क्या मसला है और ईरान के पास क्या पॉज़िटिव पॉइंट्स हैं जो सऊदी ईरान वॉर के अंदर कोल्ड वॉर के अंदर जो है ईरान को हासिल हैं। ये इस खबर से डायरेक्टली लिंक्ड हैं और इसको हम अपने करंट अफ़ेयर्स के सेशन में डिटेल के साथ पढ़ते हैं। अगर आप करंट अफ़ेयर के सेशन में इंटरेस्टेड हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िएगा कि ये गल्फ़ कंट्रीज़ और ईरान के दरमियान में जो स्ट्रेट है, उसका क्या ईरान को फ़ायदा होता है। इंटरनेशनल के अंदर अगर आप देखें तो कोई ख़ास खबर नहीं है। बिज़नेस के अंदर अगर देखें तो डेफ़िसिट से रिलेटेड खबर इम्पोर्टेंट है, ये आप ज़रूर पढ़िएगा। उसके अलावा कोई ख़ास खबर इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये है कि ज़ोंग अपनी पेमेंट कंपनी बना रहा है, लेकिन जब बनेगी तो एड्स में आ जाएगी, आप लोगों को पता चल जाएगा। एज़ सच ये कोई सीएसएस में पूछी जाने वाली चीज़ नहीं है। ओपिनियन पेज के अंदर एक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर बात की गई है सीएसएस के लिए, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप अपने लिए पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें। और होप फॉर नेचर जो है जमील अहमद का, ये सीएसएस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसमें एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी और इससे रिलेटेड चीज़ों पे डिस्कशन की गई है, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद एडिटोरियल पेज है और इसके अंदर डॉन के 2 एडिटोरियल कोविड कंसर्न्स और ग्वादर टेंशन, ये 2 इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा बाकी जो 2 आर्टिकल हैं वो एज़ सच इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए सीएसएस के लिए। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये वाला ज़रूर पढ़िएगा, उसामा खिलजी वाला, ठीक है? इसमें 2022 का पाकिस्तान का एनालिसिस किया हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप देखते आ रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो सच वही चीज़ें होंगी इसके अंदर। सिर्फ 2 चीज़ें, न्यू कोविड कंसर्न्स और ग्वादर टेंशन्स, और दूसरे वाले पेज पे होप फॉर नेचर, ठीक है? तो ये आज का न्यूज़पेपर रिव्यू था, होपफुली यू विल मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड सी यू लेटर।